यार देखो हम लोग ना काफी अलग अलग आपको आईफोन्स आजकल दिखा रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई थी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जब हमने अपने 14 प्रो मैक्स को रिबिल्ड करा था, और वो था भाई आईफोन 14 प्रो। भाई एक बार दिखाओ, बताओ कि क्या हम लोग को वो 2026 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखो ये वाला जो हमारा 14 प्रो मैक्स था, इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, और हाँ भाई मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के जितने भी आ रहे थे ना इसके ऊपर कि भाई इसकी वीडियो बनाओ, इसके बारे में बताओ। वो वीडियोस आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा भी मैं बिजी चल रहा हूँ, आप लोगों को जल्दी बताऊंगा ऐसा क्यों, लेकिन इस वाले फोन को ऐसे ओवरऑल बताने से पहले आज हम लोग बात करेंगे इसके छोटे भाई की, जो कि ये आईफोन 14 प्रो। अब देखो ये वाला जो आईफोन 14 प्रो है हम लोगों ने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है। आप लोगों ने यहाँ पे देखो स्टिकर दिख रहा होगा, तो ये जनरली जो है ऑफलाइन मार्केट में लगाते ताकि वो लोग डिफरेंशिएट कर सके, क्योंकि उनके पास फोन जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, लोग खुद नहीं पता चलता भाई कौन सा देख के कौन नहीं बता पाएगा। यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है देख तो 14 प्रो लिखा है, 128 GB है, और इसकी जो बैटरी हेल्थ है दैट इज 77%। अब ये वाला फोन अगर आप लोग ऐसे ऑफलाइन लेते हो और ऑनलाइन लेते हो तो आपको डिफरेंस मिलेगा प्राइस के अंदर। बताता हूँ क्यों। तो जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करते हो ना आईफोन 14 प्रो लिख के, आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे भाई जो एक एक्चुअल रेट है इस टाइम पर वो थोड़ा सा अलग है ऑफलाइन मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे आपको कैशबैक के ऊपर 53,000 का फोन मिल रहा है, कहीं पर आपको 57 का मिल रहा है, कहीं पे 50 का मिल रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप लोग इस वाले फोन को ऑफलाइन से खरीदोगे तो आपको सिर्फ देने पड़ेंगे 40,000 रुपए। अब 40 इस वाले फोन के लिए है। अगर आप लोग भाई ऊपर नीचे देखोगे, जैसे कि अगर आपकी फोन की बैटरी अच्छी होगी तो आपको शायद फोन मिल जाएगा अराउंड 42-43,000 रुपीज तक का। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग ऐसा फोन लो जिसकी बैटरी थोड़ी सी कमजोर हो, क्योंकि उसकी बैटरी जब आप लोग चेंज कराओगे आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आपको फोन सस्ते में पड़ जाएगा। अब ऑनलाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो बहुत अच्छी है, वो है भाई आपको वारंटी मिल जाती है फोन के साथ। तो जैसे कि अगर आप लोग कैशिफाई से कोई भी ऐसे दूसरे स्टोर से लेते हो, कंट्रोल जी, आप लोग वहां पे 6 महीने की या फिर इवन 12-12 महीने की वारंटीज मिलती है। उससे ये होता है कि आपके फोन में कोई भी आगे चल के दिक्कत आती है, बैटरी के अंदर इशू आता है, डिस्प्ले में इशू आता है, तो आप लोग उसे रिप्लेस कर सकते हो या फिर रिपेयर करवा सकते हो। बट वो चीज आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती। ऑफलाइन में बस एक चीज आपको मिलती है, वो ये है कि आप लोगों को फोन के साथ 10 या फिर 15 दिन की वारंटी दे देगा सेलर जो बेच रहा है, उससे ज्यादा की वारंटी आपको नहीं देता कोई भी। अब आपके सामने भाई हम लोग पीछे वाला स्टिकर हटा रहे हैं ताकि भाई फोन अच्छे से हम लोग आपको रूप दिखाते हैं कैसा है। तो ये रहा हमारा आईफोन 14 प्रो। अब ये जो है इसका ब्लैक कलर है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है ये। मैं अभी इस टाइम पर देख सकते हो डीप पर्पल से कुछ ज्यादा ही ऐसे खुश हूं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कलर जब से फोन आया है। बट ब्लैक कलर भी थोड़ा सा एलिगेंट है। अगर आप लोग कोई फोन लेते हो आईफोन में, अगर आप लोग स्पेसिफिकली 13 प्रो या फिर 14 प्रो 12 प्रो देखते हो, उनके ब्लैक कलर ज्यादा अच्छे से लगते हैं, क्योंकि इनमें आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है। अब इससे होता है कि भाई ये बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। अब दूर से देख के पता चल जाएगा यहाँ पे ये फोन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। और देखो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को शायद दूसरा कलर भी पसंद आ सकता है। अब 40,000 रुपए के हिसाब से मैं आपको एक बार कंडीशन दिखाना चाहूंगा इस वाले फोन की। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। स्टेनलेस स्टील हाँ एक बात और है कि थोड़ा स्टर्डी होता है। मैंने जितना अभी तक देखा है, लाइक अगर मैं अपने 17 प्रो को देखूं तो उसके ऊपर जल्दी से डेंट पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील वाला कोई फोन। टाइटेनियम के ऊपर भी जल्दी पड़ जाते थे, बट स्टेनलेस स्टील वाला थोड़ा ज्यादा रोबस्ट लगता है, जो मैंने पर्सनली फील करा है। वहीं पे अगर आप देखोगे इस वाले फोन के अंदर कहीं ना कहीं छोटे मोटे डेंट्स हैं, जैसे लेफ्ट साइड यहाँ पे डेंट्स हैं, थोड़े नीचे की साइड में डेंट्स हैं। अब ये अगर आप लोग 40,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको भाई साथ में मिलेगा, क्योंकि ये एक पुराना फोन है। पुराने फोन के अंदर वेयर एंड टियर होती है, आपको ये मिलेगा अपने फोन के साथ। अब आपने 40,000 रुपए खर्च कर दिया तो आपको पता है भाई आपको किस तरीके का फोन मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कंडीशन वाइज डिपेंड करेगा कि आपका सेलर जो आपको बेच रहा है फोन किस तरीके का बंदा है, कैसी उसकी रेपुटेशन है। मैं जितना इस वाले फोन को देख चुका हूँ, जिस तरीके से हमने लिया है, मेरे को फोन सही लगा था। हल्के फुल्के स्क्रैचेस ज्यादा थे, साथ में बैटरी हेल्थ कम थी, इसी वजह से हमें फोन सस्ता मिला, अदरवाइज ये नहीं मिलता। अब देखो 2026 में अगर आप लोग सोच रहे हो ये वाले फोन लेने का, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो भाई ये फोन की जो ओवरऑल साइजिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है। 206 ग्राम का स्मार्टफोन है ओवरऑल, तो हाथ में उठाने के बाद भाई फील तो बढ़िया आती है। साथ में स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, अराउंड अगर यहाँ देखोगे साइड में तो 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब फोन ज्यादा मोटा भी नहीं है। एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी भी इस वाले फोन को उठा के हाथ में ऐसा नहीं लग रहा कि भाई काफी पुराना फोन यूज कर रहा हूँ। ऐसे आंख बंद करके फील कर रहा हूँ, भाई मजा तो देखो अभी भी आ रहा है। बाकी आपको पता है इसके अंदर IP68 की आपको रेटिंग मिल जाती है, बट मैं स्टिल आपको बताता हूँ जब भी आप रिफर्बिश फोन लेते हो तो भाई इन वाले फोन को पानी में डाला करो, क्योंकि मेजरली जितने फोन होते हैं वो खुले होते हैं। अगर नहीं भी खुले तो हमें नहीं पता भाई इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ है फोन के साथ, तो यही रहता है, थोड़ा सा पानी से बचा के रखा करो। बाय द वे मेरे को जो चीज इस वाले फोन के अंदर सबसे बढ़िया लगती है वो है इसकी डिस्प्ले। सामने की तरफ में 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED पैनल 120 हर्ट्ज प्रो मोशन के साथ आता है। हाँ भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो। 13 के साथ इन्होंने चेंजेस कर दिए थे, स्पेसिफिकली 13 प्रो के साथ इन्होंने 120 हर्ट्ज डालना स्टार्ट कर दिया था, और इस वाले फोन के अंदर आता है। और 13 के बाद ये पहला फोन है जिसके अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड मिलती है। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा था ना अभी कि डिस्प्ले की काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पहला फोन है सीरीज के अंदर जो 40,000 रुपए में आपको एक डायनेमिक आइलैंड दे रहा है। अब डायनेमिक आइलैंड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो अपनी अलग अलग चीजें हैं, बट मेरे को तो भाई बहुत सारे फायदे दिखते हैं। फायदा सबसे पहला ये है कि आपको नॉच बहुत ज्यादा छोटी मिलती है। सेकंड, अगर आप लोग लेते हैं मान लो कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं, मैंने यहाँ पे गाना चलाया और मैं अगर स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो गाना देखो इस तरीके से प्ले होने लग जाता है। वैसे ही आपको पता ही होगा भाई डायनेमिक आइलैंड के बारे में, कब से लॉन्च हुआ है सबको पता चली गया। ये इंटरेक्टिव चीज है, इसको आप लोग टच वच करोगे तो ऐसे ये देखो उसकी चीजें खुल जाती हैं। दैट्स वाई ये थोड़ा नॉच से बेटर है, इंटरेक्टिव है, जिसको चलाने में मजा आता है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये दोनों ही फोन अगर मैं आपको दिखाऊं साइड बाय साइड, तो ये 14 प्रो है
और ये हमारा 17 प्रो है। दोनों के अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड वाली डिस्प्ले मिलती है। तो जब आप लोग सामने से फोन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पुराना फोन को यूज कर रहे हो। बट हाँ, ये है कि बेजल थोड़ी सी मोटी है एज कम्पेयर टू नए वाले आईफोन्स। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप लोग सेकंड हैंड स्मार्टफोन लेते हो ना, तो और अगर वो आईफोन 14, 13, 15 ऐसे वाले फोन हैं, तो ध्यान रखना कि उनकी डिस्प्ले के ऊपर एक बार चेक कर लेना कि भाई टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। अगर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा हुआ है तो भाई स्क्रैचेस जरूर चेक कर लेना। और आजकल तो भाई काफी अलग अलग तरीके की स्कीम्स आ गई हैं, लोग पॉलिश कर देते हैं, उससे ऊपर की ना ओलियोफोबिक कोटिंग हट जाती है, स्क्रैचेस नहीं दिखते, लेकिन आपके फोन की टेस्ट हो जाएगी। तो देख लेना अच्छे से, फोन को टेस्ट कर लेना उसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस ना हो। अगर स्क्रैचेस होंगे तो भाई आप लोग उसके ऊपर रेट और कम कर सकते हो उस फोन का, क्योंकि इन वाली जो सेरेमिक शील्ड है ना, जो पुरानी वाली थी, इसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ईजी आते थे। अब जैसे कि नया वाला सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास है, इसके ऊपर स्क्रैच आते ही नहीं है। लाइक लिटरली अगर मैं ऐसे फोन को रगड़ भी दूंगा तो स्क्रैचेस इसमें बिल्कुल नहीं आते हैं, जबकि पुराने वाले ग्लास के ऊपर बहुत इजीली आ जाते थे। अब जहां तक रही बात देखो डिस्प्ले क्वालिटी की, तो भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको भाई क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। देखो भाई, एक तो ऑब्वियस सी बात है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, HDR10 सपोर्ट करती है, चाहे हम लोग कोई भी कंटेंट वॉच कर रहे हैं मजा आता है। डायनेमिक आइलैंड की एक चीज है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कटआउट देखने को मिलता है। अब जैसे कि आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग मान लो जूम इन करके देखते हो, देखो यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर हल्का सा कटआउट देखने को मिलता है। अभी कुछ लोगों को बॉदर करेगा, कुछ लोगों को नहीं करेगा, बट जो बंदे भाई 14 प्रो ले रहे हैं उन्हें पता है कि ये चीज होगी उनके साथ, तो इतना बॉदर करने वाली बात ये होगी नहीं उनके लिए। बाय द वे एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप लोग इस वाले फोन को यूज कर रहे हो, वो है भाई परफॉर्मेंस। एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करना चाहूंगा, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक्शन बटन नहीं आता, इसमें आपको ये इनका वाइब्रेटिंग स्विच टॉगल मिलता है, तो आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक फील देगी, बट काइंड ऑफ अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। पर्सनली मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है ये। और रही बात हैप्टिक फीडबैक की, तो टैप्टिक इंजन आता है इसके अंदर एप्पल का खुद का, जो कि ज्यादा बेटर है किसी भी और स्मार्टफोन से जो भी 40,000 रुपए के अंदर आते हैं, तो उसमें आपको टेंशन वाली बात होगी नहीं। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की। अब 2022 में वाला जो स्मार्टफोन था आता था भाई एप्पल के एक बहुत आइकॉनिक प्रोसेसर था, जो कि था एप्पल का A16 Bionic। अब ये प्रोसेसर कैसा भाई अब परफॉर्मेंस दे रहा है, वो एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल के जो परफॉर्मेंस है वो सस्टेन कर लेते हैं थोड़े लंबे समय तक। तो देखो भाई, हम लोगों ने इस वाले फोन के अंदर डिफरेंट चीजें चला के देखी हैं, जैसे कि Antutu हो गया, Geekbench हो गया। तो भाई लिटरली इसने Antutu के अंदर हमारे को अभी 14.5 लाख का स्कोर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से ओके है। मैं अगर सच बताऊं, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना आईफोन 17 को, तो उसमें 20 लाख के आसपास का स्कोर आता है। तो उसके हिसाब से अगर जज करोगे इस फोन को, तो ज्यादा पुराना फोन नहीं है, तो मतलब ठीक स्कोर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत सरप्राइजिंग चीज दिखाता हूं, ये है भाई आईफोन 14 और इसका Antutu स्कोर ना भाई देखो कितना आ रहा है, 14,90,000, और इसका आ रहा है 14,85,000। भाई इन दोनों ही फोन के प्रोसेसर में फर्क है, जबकि ये वाला फोन पता नहीं भाई Antutu क्यों दे रहा है। इसी वजह से मैं ना अपनी बहुत वीडियोस के अंदर कहता हूं, सभी लोगों को बताता हूं कि इन Antutu और इन टेस्ट के ऊपर इतना भरोसा मत करा करो, क्योंकि ये बहुत वेरिएशन में आते हैं, कुछ कुछ फोन्स के अंदर डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, तो इतना जज नहीं कर सकते इनके बेसिस पे। लेकिन हाँ, पता तो चल ही जाता है देखो कि कितना मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। तो फोन के अंदर हमारे को देख सकते हो इतना आ रहा है Antutu स्कोर, और 3D मार्क के अंदर राउंड आ रहा है 3243 का बेस्ट लूप स्कोर। और अगर आईफोन 14 में चेक करें तो उसके अंदर आता है 2769 का स्कोर। अब ये आप लोग लग रहा हो कि भाई अलग आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि भाई देखो यहाँ पे तो नैनोमीटर जो है वो हमारे इस वाले फोन के कंपैरिजन में इसका कम है, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस में इतना नहीं उसका जोर होता। लेकिन हाँ, ये है कि परफॉर्मेंस एक जनरेशन देखो ऊपर है, इसमें A15 है, इसमें A16 है, तो कहीं ना कहीं जीपीयू के अंदर भी परफॉर्मेंस ऐड हुईगी, तो यहाँ पे हमारे को वो दिख गया। अब अगर इसी के चलते अगर आप लोग इसमें गेम खेलते हो, जैसे कि मान लो 120 FPS पे आपको BGMI खेलनी है, तो भाई बहुत अच्छी गेमिंग करवा देता है। ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को भाई फोन के अंदर गेम खेलने के बाद कि भाई क्या चल रहा है, लैग कर रहा है, बिल्कुल फील नहीं आता भाई, बहुत बढ़िया गेमिंग चलती है इसमें। तो गेमिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी हैवी गेम भी खेलोगे तो भी इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि फोन भाई पीछे से अब गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज हम अपने 14 Pro Max के अंदर भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि 14 Pro भी भाई यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग उसमें लंबे समय तक गेमिंग करते हो, आपको फील होगा फोन। बाय द वे, Geekbench के अंदर इसके अंदर जो सिंगल कोर स्कोर है वो 2712 का आता है, और मल्टी कोर स्कोर 7101 का है। अब ये वाला अगर स्कोर मैं कंपेयर करूं इस आईफोन 14 के साथ, तो 2485 का सिंगल कोर है, और अगर आप देखो 6225 का मल्टी कोर स्कोर है। अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है नॉर्मल 14 से 14 Pro की बेटर तो है। देखो जैसे कि अगर आप लोग का बजट है मान लो 30-32 हजार रुपए, आपको उसके अंदर थोड़े से ही और पैसे डाल के एक 14 Pro मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर डील है। अब पता है परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों ना 14 Pro के अंदर लगेगा बहुत बड़े चम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 कंपैरिजन में इसमें सिर्फ 6GB की रैम आती है, उसमें भी 6GB की रैम आती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं इनका एक ना एक दिन भाई कंपैरिजन जरूर करूंगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इन फोन्स के प्राइस में, लेकिन कुछ चीजों में फर्क है। तो आप लोग शायद कहीं ना कहीं जानना चाहोगे, तो एक बार मुझे कमेंट बताना कि आप लोगों को वीडियो चाहिए वाली या नहीं, तो मैं शायद ट्राई करूंगा बनाने की। रही बात देखो यहाँ पे रैम की तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसी के चलते इस वाले फोन के अंदर कोई भी एप्पल इंटेलिजेंस नहीं चलेगी। और अब एप्पल इंटेलिजेंस तो खैर इतनी ज्यादा अवेलेबल होने भी नहीं वाली, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि वो लोग जेमिनाई का साथ लेंगे, तो खैर उस बात को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वो बात ही अलग हो गई। अब सॉफ्टवेयर की जहां तक बात रही, देखो परफॉर्मेंस के बाद मैं बोलूंगा इसके अंदर iOS 26 चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्लास थीम बढ़िया है, आपको हर एक ग्लास के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसा आपको आईफोन 17 में एक्सपीरियंस मिलेगा सेम आपको इस वाले फोन के अंदर मिलेगा। बस ये है कि ये 2022 में फोन आया है, तो इसके अपडेट जो है लगभग 7 साल के मिलेंगे, तो अभी 2-3 साल तो देखो आराम से चलेगा, बट उसके बाद भी फोन को खींच सकते हो, कुछ लोग तो खींच ही लेते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन अब बात करने वाले हम लोग भाई इस वाले
फोन के कैमरास की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो इस वाले फोन के अंदर हमारे को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर की 48 मेगापिक्सल का मेन है और साथ ही 12 मेगापिक्सल का हमारे को टेलीफोटो लेंस मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अब ये तीनों लेंसेज भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है अगर आप लोग इस फोन को कंपेयर करते हो किसी भी नॉन प्रो मॉडल से। और उसका मैं आपको अब एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली बाहर लेके चलते हैं और आपको समझाता हूं कि क्यों भाई फर्क है। अब इस वाले फोन को हम लोग लेके आ चुके हैं बाहर कैमरा टेस्ट करने के लिए, और एक चीज है जो मैंने रियलाइज करी जो मेरे को स्टूडियो में नहीं पता चलती लेकिन हम लोग को पहले पता थी, वो ये है कि इस वाले फोन की लेंसेज में थोड़ी सी इशू है। तो बेसिकली लेंसेज ना थोड़े टाइम बाद जैसे घिस जाती हैं एक ही जगह पे विदाउट कवर, अगर आप लोग यूज कर रहे हो काफी ज्यादा रफ फोन को चला रहे हो तो वो काइंड ऑफ इसके साथ हो रखा है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस वाले फोन का बैक पैनल भी शायद चेंज है, जिस वजह से हमारे को ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना इसके अंदर हल्का सा कलर शिफ्ट हो रहा है, रेनबो इफेक्ट आ रहा है जो कि हेजीनेस डाल रहा है फोटोज के अंदर। अब आपको जो फोटो सैंपल में दिखाऊंगा उसके अंदर हेजीनेस दिखेगी, जिस वजह से आप लोगों को भाई उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला है इस वाली फोटो के अंदर। लेकिन हाँ ये बात आप लोग मान के चलना कि इसे कैमरास केपेबल है भाई, बट ये वाले फोन के अंदर दिक्कत है जिस वजह से कैमरास को मैं इतने डेडिकेटेडली नहीं बता पाऊंगा। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो फोन है हम लोग इससे वीडियो कैप्चर कर रहे हैं इस समय पे, तो हेजीनेस आप लोग को दिख जाएगी किस तरीके की आ रही है, बहुत ही अजीब लग रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कि ये तीनों लेंसेज के अंदर है। अब मुझे पता है मैंने ये चीज करके भाई इस वाले फोन का प्राइस कम करवा लिया था, लेकिन स्टिल अगर आप लोग ये वाला फोन ले रहे हो तो ध्यान दे दिया करो लेंसेज के ऊपर भी, ओवरऑल बॉडी के ऊपर कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये वीडियो इस टाइम पर 4K 60 FPS में रिकॉर्ड हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि फोन के ना लेंस के अंदर थोड़ी सी हेजीनेस है, वो पता नहीं क्यों है भाई, स्क्रैचेस की वजह से हो गई है। जैसे कोई बंदा होता है ना जो बहुत टाइम तक एक फोन को यूज करता जाता है और स्क्रैचेस लगते जाते हैं विदाउट कवर, तो ये फोन के साथ वो हो रखा है। और ये चीज़ हमें पता थी, इसी वजह से फोन हमारे को थोड़ा सस्ता भी मिला है। पर्सनली आप देखो, अगर आप देखोगे पीछे सूर्य भगवान है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे किस तरीके से हेजीनेस डाल दी है इसने इस वीडियो के अंदर। बाय द वे 4K 60 FPS रिकॉर्ड हो रही है, आपको पता भी चल जाएगा यहाँ पे जो हमारी वॉइस क्वालिटी है वो कैसी आ रही है माइक के थ्रू। अब ये इस टाइम पर इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1x कैमरा से हो रही है। मैं आपको लेंस शिफ्टिंग में बताऊँ किस तरीके से करता है। और हम लोग भाई यहाँ पे अल्ट्रा वाइड के शिफ्ट कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा तो पीछे हमारे सूर्य भगवान है किस तरीके से हेजीनेस डाल रहे हैं। और अब मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ और अब हम लोग टेलीफोटो लेंस शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ किस तरीके क्वालिटी आती है इस फोन से। और फ्रंट के अंदर ये वाला कैमरा सपोर्ट करता है 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से भाई ये वाले कैमरास व्लॉगिंग के लिए अभी भी बेस्ट है। अगर आप देखोगे भाई डायनेमिक रेंज अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर वाली दिक्कत है, देखो देख रहे हो किस तरीके से शाइनिंग इफेक्ट ला देता है ये स्क्रीन के ऊपर, सॉरी स्किन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर नहीं। अगर आप लोग ऐसे शैडोज के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करो तो भाई बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ हल्का सा, देख सकते हो कुछ इस तरीके क्वालिटी आती है। मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पे अच्छी वीडियो क्वालिटी जब मिलेगी जब आपके फेस पे एक अच्छी तरीके से लाइट आएगी। जैसे कि अभी एक चीज़ करता हूँ, ऐसे भाग रहा हूँ और अब मैं अपने फेस के ऊपर एक लाइट मारता हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके क्वालिटी आती है। अगर फेस पे लाइट पड़ रही है अच्छे से, थोड़ा सा कलर के अंदर मेरे को दिक्कत लग रही है, कलर उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट ठीक है। मतलब अगर आप लोग इसे व्लॉग करते हो तो आपको कुछ इतना बड़ा जो है ना स्क्रीन रियल एस्टेट मिल जाता है, तो ठीक है चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, देख सकते हो। हम लोग आ चुके हैं भाई बाहर से इस वाले फोन को टेस्ट करके कैमरास के रिगार्डिंग। और मैंने जैसे कि आपको बताया भाई कैमरास के अंदर बहुत एक बड़ी दिक्कत थी जो मैंने आपको अलग से बताई है कि लेंस इसके अंदर भाई बहुत ज्यादा हेजीनेस आ रही है इस वाले फोन के अंदर, उस वजह से कैमरास को मैं अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया। बट यही एक रीजन था जिस वजह से फोन मेरे को थोड़ा सस्ता मिला, अदरवाइज अगर मैं इस वाले फोन को लेने जाता तो ये फोन थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ता। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है जो बाकी लास्ट में बात आती है, वो है भाई बैटरी की। तो देखो मेरे इस वाले फोन के अंदर जो बैटरी है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सर्विस पे आ चुकी है। जैसे आप देखते हो यहाँ पे 77% लिखा हुआ है बैटरी हेल्थ के अंदर, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटरी मैसेज आ रहा है जिसके अंदर की ये बोल रहा है कि भाई बैटरी आपकी सिग्निफिकेंटली लो है, आप इसकी एक बैटरी चेंज करा लो। तो इस वजह से भाई बैटरी जो है इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं चलेगी अब, और यही रीजन है जिस वजह से फोन थोड़ा आपको सस्ता भी मिल जाएगा। तो देखो जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से आपको देख के फोन कभी कभी सस्ते मिल जाते हैं, तो ऑफलाइन में जाकर चेकआउट कर लिया करो। अब बैटरी जो है ना अगर आपके फोन के अंदर सर्विस वाले पार्ट में आ भी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग उसको बहुत ही इजीली और बहुत ही कम कॉस्ट में रिपेयर करवा सकते हो, मतलब कि नहीं डलवा सकते हो। 3-3.5-4 रुपए खर्चा है, बट उससे ये होगा कि आपको बैटरी बिल्कुल नहीं मिल जाएगी और आपका फोन लंबे समय तक चल पाएगा और ज्यादा। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको iPhone 14 Pro एक अच्छी डील में मिल जाता है 40,000 रुपए में, जिसके कैमरास अच्छे हो, बैटरीज भले ही सर्विस वाली हो लेकिन फोन की डिस्प्ले ओरिजिनल हो, तो आप लोग उस वाले फोन को ले लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये फोन आज भी 2026 में यूज करने लायक है। तो बस यार यही थी हमारी वीडियो इस वाले फोन के बारे में। आप लोग कैसी लगी आप लोग बता सकते हो। अपने उस वाले दोस्त के साथ ना इस वाली वीडियो को जरूर शेयर करना जो भाई आईफोन्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसको ना भर भर के वीडियो शेयर करो, ठीक है। साथ ही में अगर आप भाई को कुछ अपना थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट को टैग कर रहा है, आप लोग उस पर अगर क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उससे भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और हम लोग और बेटर वीडियो आप लोग को दे पाएंगे। तो बस यार यही थी वाली वीडियो, पसंद लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।